छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक घटना अपने आप में इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक है कि जब आप इस घटना के बारे में सुनोगे तो आपका मोहब्बत से, रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल घटना ऐसी है कि 34 साल की सुनीता अपने 8 साल के बेटे काव्यांश के साथ अकेली घर पे रहती थी, क्योंकि अब से 8 साल पहले उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस वक्त उसका बेटा काव्यांश सिर्फ 2 महीने का था। घर वालों ने बहुत उसको समझाया कि दूसरी शादी कर ले, ज़िंदगी बहुत लंबी है। लेकिन सुनीता ने सिर्फ एक ही बात पकड़ी हुई थी कि अब उसकी ज़िंदगी उसका बेटा काव्यांश है। वो अपने बेटे के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी, मेहनत की, पढ़ाई की और उसे टीचर के रूप में एक नौकरी मिली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अपने पति की मौत के बाद सुनीता टूट चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को संभाला, जिंदगी में संघर्ष किया, अपने आप को क्या है मोटिवेट रखा और एक नौकरी प्राप्त कर ली। स्कूल में टीचर बन गई, अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि एक दिन उसके इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट छत्रपाल नाम के एक युवक की होती है। दोनों की इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती, बातचीत शुरू हो जाती है। फिर वे दोनों मुलाकात करते हैं और जो छत्रपाल होता है वो सुनीता से वादा करता है कि कुछ दिन बाद वे शादी करने वाले हैं और उसका बेटा काव्यांश उसे पापा कह के पुकारेगा। सुनीता छत्रपाल की मोहब्बत में अब क्या है सब कुछ भूल बैठी है, दीवानी हो चुकी है। अब वो चाहती है कि कैसे भी करके वो छत्रपाल से शादी कर ले। लेकिन अब इस रिश्ते को जो कि इंस्टाग्राम से जुड़ा था, कुछ दिन ही बीते थे, कुछ महीने ही बीते थे कि अचानक सुनीता को पता चलता है कि छत्रपाल ने चुपचाप से ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। अब सुनीता छत्रपाल पर दबाव बनाती है कि वो उससे शादी करे। उसने उससे शादी करने का वादा किया था, उसने शादी के नाम पे उसके साथ सब कुछ किया जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। अब क्यों वो उससे शादी के लिए उसे मुकर रहा है? तो दोस्तों फिर छत्रपाल एक ऐसा षड्यंत्र रचता है कि ऐसी साजिश रचता है जिसको लेकर सुनीता बिल्कुल अनजान थी। छत्रपाल सुनीता से कहता है कि तुम मेरे गांव में आ जाओ। और जब इस बात को सुनीता सुनती है कि छत्रपाल उसे गांव बुला रहा है, उससे शादी करेगा, तो सुनीता अपने घर से सारा कैश लेकर, ज्वेलरी लेकर, जो भी उसके पास था वो क्या है छत्रपाल के घर चली जाती है। और जैसे ही वो छत्रपाल के घर जाती है तो घर जाने के बाद सुनीता के साथ ऐसा होता है जो उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। उसने छत्रपाल के ऊपर अपने से ज़्यादा विश्वास किया, एतबार किया, लेकिन उसने उसके साथ ऐसी अनहोनी की जिसकी उम्मीद सुनीता को नहीं थी। छत्रपाल ने सुनीता को भी मारा, उसके 8 साल के बेटे काव्यांश को भी मारा और दोनों को साड़ी में लपेटकर अलग अलग बोरी में डालकर पत्थर बांधकर कुएं में फेंक देता है। जी हाँ, सुनीता जो कि अपनी एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश में थी, छत्रपाल की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी, लेकिन उसकी ये मोहब्बत, उसकी ये उम्मीदें अब उसे मौत के मुंह में लेकर चली गई थी। और छत्रपाल ने बड़ी बेरहमी के साथ सुनीता और उसके 8 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ये सच्ची घटना अभी हाल ही के दिनों की, 4 दिन पहले की घटना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जिसमें सुनीता और उसके बेटे काव्यांश को उसके प्रेमी छत्रपाल ने बड़ी बेरहमी के साथ मारकर कुएं में फेंक दिया गया। ये मिला मोहब्बत का सिला, ये मिला चाहत का सिला। और ये वो घटना है जो हमें सिखाती है कि आजकल जो सोशल मीडिया का प्यार, जो सोशल मीडिया की मोहब्बत चल रही है कि हमें फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल जाती है, इंस्टा पे हम दोस्ती कर लेते हैं, फिर हम उस दोस्ती को प्यार में बदल देते हैं, फिर हम ख्वाब देखते हैं एक दूसरे के साथ शादी करने के, बगैर किसी को अच्छी तरह से जाने समझे
हमें ये नहीं पता रहता कि जिससे हम दोस्ती कर रहे हैं एक्चुअल उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आता है, क्या उसकी पूरी जर्नी है। इसकी इसकी भी हम कोई परवाह नहीं करते, बस आंख बंद करके हम विश्वास कर लेते हैं। और जब हम आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है जो सुनीता और उसके 8 साल के बच्चे काव्यांश के साथ हुआ, कि कैसे उन्हें धोखे से छत्रपाल ने बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, आप इस कहानी को सुनकर, इस स्टोरी को सुनकर आपके क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास न करें। आपके लिए आपका परिवार इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपके बड़े इम्पोर्टेंट होना चाहिए। किसी पे सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती न करें, ये मोहब्बत की तो दूर की बात है, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से नहीं जानते। आपके साथ क्या अनहोनी होगी ये कोई नहीं जानता। तो बी केयरफुल, हमेशा सचेत रहे, जागरूक रहे। अगर आपको पता होगा चीज़ों को तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ वीडियो बनाने का यही रहता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं।